सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी हे मुरली मनोहर हे राधा मुरली मनोहर जय राधा मुरली मनोहर हे राधा मुरली मनोहर जय राधा हे ब्रजनागर हे रससागर हे ब्रजनागर हे रससागर हे ब्रजनागर हे रससागर हे ब्रजनागर हे रससागर माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी हे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी जय कुंज विहारी जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
केशव कलिमलहारी, केशव कलिमलहारी, हे केशव कलिमलहारी, केशव कलिमलहारी, जय कुंज विहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय रे राधा वल्लभ, जय कुंज विहारी, जय राधा वल्लभ, जय कुंज बिहारी, हे मुरली मनोहर, हे राधावर, मुरली मनोहर, जय राधा हे मुरली मनोहर, हे राधावर, मुरली मनोहर, हे राधावर, हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे ब्रजनागर, हे रस हे सागर, मुरली मनोहर, जय राधावर, हे मुरली मनोहर, जय राधावर, हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे मुरली मनोहर, जय राधावर, हे मुरली मनोहर, जय राधावर, हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे मुरली मनोहर, जय राधावर, 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 हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे ब्रजनागर, हे रस सागर, हे मुरली मनोहर, जय राधावर, हे मुरली मनोहर, जय राधावर, मोर मुकुट शिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, श्री गोवर्धन, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, बिहारी की जय। माधव मदन मुरारी, केशव कलिमलहारी, जय कुंज विहारी, जय कुंज विहारी, जय जय कुंज विहारी, जय कुंज विहारी।
श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। सर्वप्रथम तो आज मैं नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा इस भारत की पवित्र भूमि को, जो ऐसे ऐसे महामानवों को जन्म देती है, रचती है, गढ़ती है, कि जिनका जीवन देखकर देवताओं को भी लोभ हो जाए कि कभी इस भूमि पर मनुष्य होकर जन्म धारण करने का अवसर मिले। और फिर प्रणाम है यहां की भक्त परंपरा को, संत परंपरा को, ज्ञान परंपरा को, विद्या परंपरा को, जो मानव को ऐसा सुसंस्कृत बनाती है कि जिसे देखकर मानव को रचने वाले रचनाकार के मन में भी कभी गर्व होता है कि कैसी सुंदर कृति रची है मैंने। मैंने जब आप सबको निवेदन किया यहां आने का, तो मैंने कहा था कि कभी कभी कोई चित्र इतना सुंदर होता है कि आप उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। ले आते हैं आप और अपने घर के सबसे सुंदर स्थान पर उसे सुसज्जित करते हैं। शोभा बढ़ती है उससे आपके घर आंगन की। एक बात मैं यहां पर निवेदन कर दूं कि चित्र हो, पुस्तक हो, कविता हो, कोई भी रचना हो, रचनाकार का मन कैसा है वही उसकी रचना में परिलक्षित होता है। एक ही गीत, एक से स्वर, एक सा संगीत, एक व्यक्ति गाता है आपको कुछ और अनुभव होता है, एक व्यक्ति गाता है आपको कुछ और अनुभव होता है। यह बात प्रामाणिक है, सत्य है कि रचनाकार का मन ही, रचनाकार का हृदय ही, रचनाकार की वृत्ति ही उसकी रचना में प्रकट होती है, परिलक्षित होती है, प्रतिभासित होती है। तो इतना सुंदर कोई चित्र होता है कि आप मोल भाव भी नहीं करते, आप ले आते हैं उसे, मन हर लेता है वो आपका, और फिर घर में आकर आप उसे सुसज्जित करते हैं, घर की शोभा बढ़ती है। ऐसे ही कभी कभी कोई चरित्र इतना उज्जवल होता है, इतना पवित्र होता है कि उसे देखकर, उसे सुनकर, उसके विषय में जानकर आप उसके प्रति समर्पित हुए बिना नहीं रहते। आप उसे जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, मोल भाव किए बिना। इसीलिए मैंने कहा कि आप समर्पित हुए बिना नहीं रहते। जब समर्पण हो जाता है तो व्यक्ति विचार नहीं करता, समर्पित हृदय के पास विकल्प नहीं होते। तो कभी कभी होता है कोई चरित्र ऐसा कि आप उसके प्रति आप समर्पित हुए बिना नहीं रहते। आप ले आते हैं उसके विचारों को, उसके सिद्धांतों को, उसके मूल्यों को अपने जीवन में, और आप अपना जीवन सुसज्जित करते हैं। इसीलिए आज का वक्तव्य आरंभ किया मैंने कि मैं सर्वप्रथम मैं प्रणाम करूं इस भारत भूमि को, जिसकी मिट्टी ने गढ़े हैं ऐसे ऐसे सुंदर चरित्र, जिनको देखकर, जिनको सुनकर आप समर्पित हुए बिना नहीं रहते। मैं इस चरित्र के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है, और मैं यदि सत्य सत्य कहूं तो मीरा से भी पुराना। मेरे जीवन में अगर सबसे पहला कोई चरित्र ऐसा आया
जिसके प्रति मन केवल आकर्षित ही नहीं अपितु समर्पित हुआ, तो वो द्रौपदी का ही चरित्र था। अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम का अंकुर फूटा, मुझे कृष्ण प्रिय लगे, इसीलिए मैं बहुत बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, भाई भक्त वही जिसके पास जाकर भगवान की खुशबू आए, जिसके पास बैठकर आप, जिसके निकट बैठे आप उसके इष्ट का दर्शन कर पाएं, उसके इष्ट की अनुभूति कर पाएं। इसलिए आप लोगों से मैंने कई बार कहा कि भक्त का चरित्र सुना नहीं जाता। ये तो एक विधि है कि मन से चित्त से उस भक्त के निकट जाकर बैठने की। मैं आपसे बिल्कुल सत्य सत्य कहूंगा, क्योंकि मैं बड़े दीर्घ काल के चिंतन के बाद उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि द्रौपदी के विषय में कहना सरल नहीं है। इसलिए बड़े दीर्घ काल के चिंतन के बाद मैं यहां पर उपस्थित हुआ, क्योंकि ये मेरे जीवन का प्रथम अनुभव था कि द्रौपदी को पढ़ते पढ़ते, द्रौपदी का चिंतन करते करते, और मैं उन्हें भी प्रणाम करना नहीं भूलूंगा जिनका रचा उपन्यास मैंने सबसे पहली बार पढ़ा। आप लोगों के साथ भी मैंने कई बार जिक्र किया। जब मैंने पहली बार ये प्रतिभा रॉय का द्रौपदी पढ़ा, किसी ने मुझे भेंट स्वरूप दिया और मैंने पढ़ा, तो ये मेरे जीवन का पहला आध्यात्मिक अनुभव था कि द्रौपदी को पढ़ते पढ़ते उस लेखिका की लेखनी में भी ऐसा बल था, ऐसी सशक्त थी उस लेखिका की लेखनी, जो चित्र मेरे हृदय में उतरता चला गया। लेकिन मैंने पाया क्या, मैंने अनुभव क्या किया कि मैंने पढ़ा द्रौपदी के विषय में, और मुझे प्रसाद ये मिला कि मेरा प्रेम प्रगाढ़ हुआ कृष्ण के चरणों के प्रति, मेरी श्रद्धा समर्पित हुई कृष्ण के चरणों के प्रति। इसलिए मैंने आपसे सदा कहा, भाई भक्त के पास बैठा जाता है भगवान की खुशबू पाने के लिए, और कहीं नहीं मिलेगी आपको। यदि आप वस्तुतः परम सत्य की अनुभूति चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कैसा गुणधर्म है ईश्वर का, तो आपको भक्त ही खोजना पड़ेगा। एकमात्र युक्ति भक्त है। इसलिए श्रीहरि वंश महाप्रभु व्यास जी के सब संशयों का उत्तर एक पंक्ति में देते हैं कि यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, महत संगस्तु दुर्लभ हो। मेरे जीवन का अनुभव तो यही कहता है भाई कि आपकी चेतना को विमलतम कर दे, वो भक्त के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने तो सदा आपसे कहा कि मनोरंजन हो सकता है, बुद्धि कहीं चमत्कृत हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, आपका चित्त किसी और आकर्षित हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी अपूर्ण के प्रति समर्पित नहीं होती। अगर होती तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम संभव ही नहीं होता। ये जन्म जन्म की यात्रा ये चली आ रही है किस लिए? एक ही कारण है, क्योंकि आत्मा अपूर्ण के प्रति समर्पित नहीं होती, आत्मा अपूर्ण से संबंध नहीं जोड़ती। तो ये मेरे जीवन का प्रथम आध्यात्मिक अनुभव था भाई, जो द्रौपदी के निकट जाने से हुआ। मेरे हृदय में यदि प्रेम प्रगाढ़ हुआ श्री कृष्ण के प्रति, तो वो द्रौपदी को पढ़कर हुआ, वो द्रौपदी के विषय में जानकर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम कहा गया द्रौपदी के बारे में, बहुत कम। मैं आज यदि किसी से भी पूछूं तो बड़ा सीधा सा उत्तर मिलेगा कि पांडवों की पत्नी थी, भरी सभा में उसका अपमान हुआ, भगवान ने उसकी लज्जा रखी, बस केवल इतना, और इससे अधिक कुछ नहीं। द्रौपदी को निकट से जाकर यदि देखें, यदि निकट से जाकर द्रौपदी की अनुभूति करें तो रोमांच होता है कि ऐसा श्रेष्ठ जीवन भी कोई जी सकता है। कैसे एक भक्त का सारा जीवन यज्ञ होता है। क्यों रविदास कहते हैं कि जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुमसा ठाकुर और न देवा। एक बार इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाने के बाद, एक बार इष्ट के चरणों में अपना मन चित्त निवेदन कर देने के बाद भक्त की प्रत्येक क्रिया पूजा होती है, वो जो करे वो सेवा है। ये द्रौपदी के निकट जाने पर अनुभव होता है, जो किया वो सेवा था। द्रौपदी हस्तिनापुर में रही, द्रौपदी वन में रही, द्रौपदी का संबंध 5 पुरुषों से रहा। कभी भी संसार इसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि द्रौपदी को स्वीकार करने के लिए भी बड़ी विमल चेतना चाहिए, द्रौपदी को स्वीकार करने के लिए भी भक्ति पूरित हृदय की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग साहस नहीं कर पाए द्रौपदी के विषय में कहने का।
क्योंकि द्रौपदी को ठीक प्रकार से चित्रित करने के लिए आपको रंग चाहिए कृष्ण की भक्ति का। उसके बिना नहीं कह पाएगा कोई द्रौपदी को। तो मैं जिन जिन महानुभावों से मैंने आज तक प्रेरणा पाई, उन सब की कृपा को, उन सब के अनुग्रह को स्मरण करते हुए, अपने गुरुजनों की कृपा का स्मरण करते हुए, महाभारत की ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय चेतना की इस महानायिका का चरित्र में वर्णन करने जा रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे माता के विषय में कुछ कहने के लिए बालक को सावधान रहना चाहिए, उसके शब्द गरिमामय हो, उसकी चेष्टा में बहुत चपलता ना हो यदि आप माता के विषय में कुछ कहने जाएं। यद्यपि माता के प्रेम को, माता के वात्सल्य को शब्द स्पर्श कर नहीं सकते, वाणी समर्थ नहीं है कि उसे चित्रित कर सके, पर फिर भी यदि कोई साहस करे तो उसे बहुत गरिमापूर्ण विधि से अपना भाव निवेदन करना चाहिए। मुझे खबर नहीं है कि मैं इस चरित्र के साथ कितना न्याय कर पाऊंगा और कितना नहीं, क्योंकि मैंने आपसे प्रथम ही निवेदन कर दिया, भाई बड़ा कठिन है द्रौपदी के विषय में कुछ कहना। आपको हजारों प्रश्न मिलेंगे द्रौपदी की इस यात्रा में, और आपको मेरे साथ वहां तक चलना पड़ेगा जहां तक द्रौपदी गई, और वहां जाकर आप और मैं देखेंगे कि द्रौपदी के हृदय में जितने प्रश्न उठे, द्रौपदी के मन में जितने प्रश्न उठे, द्रौपदी के जीवन में जितने द्वंद्व आए, द्रौपदी के मार्ग में जितनी प्रतिकूलताएं आई, उसका उत्तर केवल एक ही था, एक ही है, कृष्ण 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 हे कृष्ण। और कहते हैं अपनी भावनात्मक संपत्ति को जीवन में छिपा कर रखना चाहिए। और शायद मैं इस विषय में स्वार्थी भी रहा, क्योंकि ये चरित्र, ये चिंतन, ये मेरी भावनात्मक संपत्ति है। शायद मैं इसे किसी के साथ बांटने में आज तक संकोच करता रहा, इसीलिए शायद मैं स्वार्थी रहा। पर मैं भूल नहीं सकता वो दिन, मैं भूल नहीं सकता वो क्षण जब मेरे हाथ में वो पुस्तक आई थी और मैंने उसे पढ़ना आरंभ किया, और उसे पढ़ते पढ़ते मेरी चेतना कहां से कहां पहुंची। एक निर्मल प्रेम की भावना जिसका तीनों लोकों में कोई मोल नहीं होता। जब आपका हृदय भरा होता है प्रेम के उस भाव से जिसे आप ही अपने शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, आपके हृदय में होती है वो भावना जिसे आप अभिव्यक्त नहीं कर पाते, आपके नेत्रों में होते हैं प्रेम के वो दो अश्रु जिसके सामने त्रिभुवन का कोई भी सुख तुच्छ मालूम पड़े, क्षुद्र मालूम पड़े। मैंने यदि अपने जीवन में प्रथम बार कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव किया तो वो द्रौपदी की कृपा से किया। इसलिए मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करते हुए इस अत्यंत पवित्र चरित्र को साहस के साथ आगे बढ़ूंगा, और इस चरित्र को लेकर, इसकी निर्मल भावनाओं को लेकर मैं आपके साथ कृष्ण की ओर आगे बढ़ूं। एक बार आप सबके साथ मिलकर कृष्ण नाम का आश्रय लेना चाहूंगा। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे जन्म जन्म की लगी लगन
जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती आएंगे गोवर्धन धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि मोर मुकुट पीतांबरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। तो एक मानव जीवन को मुझे ऐसे लगता है कि 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, उसका जन्म, उसका जीवन और उसका निर्वाण। मृत्यु शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सब शब्द असत्य है। मृत्यु कभी होती नहीं, किसी की भी नहीं होती, केवल परिवर्तन होता है। मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है और भक्त के लिए तो कदापि नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक जन्म है, फिर जीवन है और फिर निर्वाण है। ज्ञानी के लिए निर्वाण है, भक्त के लिए विश्राम है। तो सबसे पहले जन्म, द्रौपदी का जन्म, और जन्म नहीं, उसका प्राकट्य, उसका अवतरण। कृष्ण कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम् संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं आता हूं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब संसार को मर्यादा की आवश्यकता होती है तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होकर भी आते हैं, और जब बढ़ जाती है उच्छृंखलता, यहां मैं कई बार कहता हूं वो बराबर दिल में है पर फासले भी साथ रखता है, वो बराबर दिल में है पर फासले भी साथ रखता है, और मेहरबा इम्तिहान के सिलसिले भी साथ रखता है। बनाते ही चले जाना नहीं है शौक बस उसका, बनाते ही चले जाना नहीं है शौक बस उसका, फना के वास्ते वो जल जले भी साथ रखता है, और भुला ना दे हम तुम उसे खुशियों के मेले में, भुला ना दे हम तुम उसे खुशियों के मेले में, कर्म करता है गमों के मरहले भी साथ रखता है। वो बराबर दिल में है पर फासले भी साथ रखता है। जब आवश्यकता होती है नष्ट कर देने की, मुझे तो लगता है कि शायद कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व को समझने के लिए अभी मनुष्य को अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा, अपनी चेतना को बहुत विकसित करना होगा। वो जिन हाथों से बनाता है, बनाकर गर्व से फूला नहीं समाता, ऐसा नहीं। जब वो बनाता है तो उसे गर्व नहीं होता, और जब वो मिटाता है तब उसे शोक नहीं होता। वो जिन हाथों से
वो जिन हाथों से उस द्वारिकापुरी का निर्माण करता है जिसका वैभव देख के इंद्र लुभायमान हो जाए, देवता ललचा जाए, चकाचौंध उत्पन्न हो जाए देवताओं के नेत्रों में, वो जिस द्वारिकापुरी को जिन हाथों से बनाता है वो उन्हीं हाथों से उसे धूल भी कर देता है। वो तब भी कृष्ण और वो तब भी कृष्ण। भक्त ही नेत्र होता है भाई भगवान को देखने का, भक्त ही युक्ति है भगवान को समझने की, भक्त के मार्ग से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान के बिना भक्त अपूर्ण है और भक्त के बिना भगवान। इसीलिए मैं कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, भाई दृष्टि उठाकर देखिए, जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है अगर आपको कोई एक संबंध शाश्वत मिलेगा ना तो बस यही है, मेरे राम राय तू संता का संत थे। अगर कोई एक शाश्वत संबंध है जिसे काल स्पर्श नहीं करता, जिसका क्षय माया के प्रभाव से नहीं होता, तो वो भक्त और भगवान का संबंध है जो कभी पुराना पड़ता ही नहीं।